फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो ऑलवेज एक फैसिनेटिंग फाइलम रहा है। और क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस फाइलम का जो है वो बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और किस करेक्टरिस्टिक फीचर्स की वजह से ये वाकई फाइलम से काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और इनमें कुछ ऐसा फीचर है जो कि वर्टिब्रेट से रिजेंबल करता है, ऑल्दो कि इनकी जो एवोल्यूशन है वो हमारी एवोल्यूशन से पैरेलल कंसिडर की जाती है। बच्चे, आर्थ्रोपोडा फाइलम का सबसे यूनिक फीचर तो ये है कि एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती है। इट इज़ हाईली वर्साटाइल टाइप ऑफ फाइलम जिसमें बेहद ज़्यादा स्पीशीज है और इतनी स्पीशीज किसी और फाइलम में नहीं है। द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ एनी फाइलम इन द एनिमल किंगडम वो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है आर्थ्रोपोडा, उसे हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में जो वर्ड है आर्थ्रो, इसका मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। ठीक, आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब लेग्स। तो इसका मतलब हुआ जॉइंटेड लेग्स। मैंने आपको हर फाइलम में कहा कि फाइलम का जो नाम है वो सेल्फ एक्सप्लेन करता है कि उसमें आप क्या देखने जा रहे हो। सो आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड लेग्स। इनमें वो वाले ऑर्गेनिज्म इस फाइलम में कंसीडर होते हैं जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस थे। मतलब उनके जो अपेंडेजेस हैं, चाहे वो लेग्स हैं चाहे वो टेल है, वो जॉइंटेड होंगी, उनमें जॉइंट्स हैं। तो देखिए ह्यूमन की बॉडी में हमारी आर्म है, हमारी फिंगर्स हैं, इनमें कितने सारे जॉइंट्स हैं। और वी आर कंसिडर्ड आवर सेल्फ कि हम लोग एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इवॉल्व है। तो आप देखिए ये इनवर्टिब्रेट है, जहाँ नॉन कॉर्डेट्स में लेके चलिए तो ये पहला ऐसा फाइलम था जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस आए हुए थे। और हमारी जॉइंटेड अपेंडेज ऑल्दो इनसे इवॉल्व नहीं हुई, इनका एवोल्यूशन अलग तरीके से हुआ है, हमारा अलग तरीके से, बट जॉइंटेड अपेंडेजेस दोनों में है। तो वी आर कंसिडर टू बी कि हमें दोनों में पैरेलल टाइप की एवोल्यूशन हुई है। पैरेलल टाइप ऑफ एवोल्यूशन मतलब कि दो एवोल्यूशन जो सेम रास्ते में चल रही हो, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट उनके फीचर सेम ही हो। राइट? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ह्यूमन जो है वो आर्थ्रोपोडा से इवॉल्व हुआ है। मैं ये बोलूँगा कि आर्थ्रोपोडा में भी जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। और चाहे आप वर्टिब्रेट में फ्रॉग की बात कीजिए, बर्ड्स की बात कीजिए, जहाँ आप रेप्टाइल की बात कीजिए, और ह्यूमन बीइंग, इन सब में क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आर्थ्रोपोडा और ये वर्टिब्रेटा के बीच में जो जॉइंटेड अपेंडेजेस का रिलेशन है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड। तो दोनों में है तो है, लेकिन ये पैरेलल एवोल्यूशन के कंसेप्ट में आता है। आर्थ्रोपोडा की जो टर्म थी वो क्वाइन की गई थी एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट से जिसका नाम था कार्ल थियोडर अर्नस्ट वॉन सीवोल्ड। तो आप सीवोल्ड को भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। राइट? अब देखिए लिखा हुआ है कि 85% जो नॉन स्पीशीज है वो इस फाइलम को बिलोंग करती है। आप खुद सोचिए कि एनिमल किंगडम की 85% स्पीशीज, तो लार्जेस्ट फाइलम मैंने पहले ही बोल दिया था, डोंट एवर थिंक सो कि वर्टिब्रेटा सबसे लार्जेस्ट फाइलम इसमें इंक्लूड होते होंगे। इवन वर्टिब्रेटा में हम लोग क्लास दिखाते हैं नहीं, तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज की वैरायटी जो होती है वो होती है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ये जो फाइलम है, इनमें जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, वो एरियल मोड की लाइफ भी गुजार सकते हैं, और वो टेरेस्ट्रियल मोड की लाइफ भी गुजारेंगे। तो एक्वेटिक का मतलब पानी में। तो ऐसा नहीं है कि आर्थ्रोपोडा में जो ऑर्गेनिज्म है उनका मोड ऑफ लिविंग जो हैबिटेट है वो सेम होगा। कुछ ऐसे होंगे जो पानी में रह रहे होंगे,
जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रैब को दिखाया हुआ है, तो क्रैब जो है वो एक्वेटिक है, राइट। कुछ ऐसे होंगे जो एरियल मोड में है, जैसे कि आपकी बटरफ्लाई दिख रही है, और कुछ ऐसे होंगे जो टेरेस्ट्रियल मोड में है, जैसे ये आपको स्कॉर्पियन दिख रहा है, राइट। ये मिलीपीड दिख रहा है, सेंटीपीड दिख रहा है। बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ऑब्वियसली बात है, हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरू कर दिया था कि बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, और बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, मतलब कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। मेटामेरिकली सेगमेंटेड इन बॉडी है इन एनिमल्स में, तो एज गुड एज जैसे एनिलेडा में मेटामेरिकली सेगमेंटेड था, इनमें भी मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होती है। बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है, जो कवरिंग किसकी बनी होती है, काइटिन की, राइट। तो बॉडी के ऊपर काइटिनस क्यूटिकल की एक कवरिंग है जो उसका एक्सोस्केलेटन बनाता है। तो आप देख के चलिएगा, ये जो आपको स्कॉर्पियन दिख रहा है यहाँ पे, जिसे बिच्छू भी बोला जाता है, तो इनमें कोई हड्डियाँ नहीं होती, इनका स्केलेटन देखो कितना शाइनिंग सा होता है। ये जो बाहर की तरफ से इनका स्केलेटन आता है शाइनिंग कलर का, तो ये होता है काइटिनस का बना हुआ क्यूटिकल की कवरिंग। तो इनमें एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब कि जो बॉडी के बाहर की तरफ से हो, इट इनक्लोज द बॉडी। हमारा स्केलेटन होता है, ह्यूमन बीइंग के केस में पर्टिकुलरली बोलूँ तो वो एंडोस्केलेटन, क्योंकि बोन्स बॉडी के अंदर होती है, इनका स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है। तो देखिए, जो तो बॉडी के अंदर स्केलेटन होगा एंडोस्केलेटन, तो वो आराम से ग्रो करेगा, हमारी हाइट इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है, जब इन्होंने ग्रो करना होता है तो इनका जो बाहरी का स्केलेटन है, इस स्केलेटन को शेड ऑफ होना पड़ता है, ठीक। और उस टाइम पर जब इनका स्केलेटन शेड ऑफ हो जाता है तो इनकी हाइट या लेंथ आप बोलो वो इंक्रीज कर जाती है, तो फिर से नया स्केलेटन बॉडी के बाहर बन जाता है। तो जितनी बार इन्होंने अपनी हाइट को गेन करना है, इतनी बार ही इनका स्केलेटन शेड ऑफ होगा, और उस प्रोसेस को हम लोग मोल्टिंग कहते हैं। तो मोल्टिंग में क्या होता है, इनकी एक्सोस्केलेटन झड़ जाती है, ये ग्रो करते हैं, फिर से एक नई एक्सोस्केलेटन बन जाती है। देन बॉडी की जो सेगमेंट है, ये बियर करते हैं पेयर ऑफ लेटरल ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। तो इनमें लेटरल ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होती हैं, और वो पेयर्ड की फॉर्म में होंगी। वो 3 पेयर ऑफ लेग्स भी हो सकती हैं इन केस आप, जैसे इंसेक्ट में आप यहाँ पर हनी भी देख रहे हैं, तो देखिए एक लेग, दूसरी, तीसरी, ये एक साइड की है, इसी तरीके से तीसरी 3 लेग्स दूसरी साइड में होंगी। तो 3 पेयर ऑफ लेग भी हो सकती है, राइट। या फिर आप स्पाइडर में काउंट कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको देखिए 1 2 3 4, इसी तरीके से 4 इधर, तो आपको वहाँ पर भी क्या होगा कि लेग्स जो हैं वो दिखेंगी, राइट। फिर एंटीन्यूल और एंटीना प्रेजेंट हो सकते हैं। बॉडी कैविटी जो होती है वो इसमें हीमोसील होती है। तो बॉडी कैविटी क्या होती है, हीमोसील। देखो, सील मतलब सिलोम, इनमें आल्दो ट्रू सिलोम तो होता ही है, लेकिन जो बात निकल कर सामने आती है वो क्या है कि इसका जो सिलोम है दैट इज ऑलवेज फिल्ड विद ब्लड। जैसे मैं अभी ब्लड जैसा रेड कलर दिखा रहा हूँ सिलोम में, तो वो वाला सिलोम, जिस सिलोम में मतलब वो वाला ट्रू सिलोम जो मेसोडर्मल लाइनिंग का है, वो खाली ना हो, उसमें ब्लड भी हो, उसे हम हीमोसील कहते हैं, राइट। जैसे कि अभी यहाँ पर ड्रा करके दिखाया गया है। तो पहले एक्चुअली में ये ऐसा था जिसमें ब्लड नहीं भरा, तो मैंने ऐसे दिखाया ये सिलोम है। फिर मैंने थोड़ा ब्लड बना के दिखा दिया कि व्हेन सिलोम गेट फिल्ड विद ब्लड इट इज कॉल्ड एज हीमोसील, ठीक। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो कंप्लीट है, माउथ भी होगा और एनस भी होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन है। एनिलिडा के केस में आपने पढ़ा था वो क्लोज है, लेकिन इनके केस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। रेस्पिरेशन, देखिए एनिलिडा में आपने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में बोर्ड पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन होती है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होगी, या कई केस में जैसे कि नेरिस था थ्रू पैरापोडिया।
हाउएवर इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा जो रेस्पिरेशन होगी, ठीक, इन सर्टन केसेस जब एक्सोस्केलेटन ना हो तो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस बोल भी सकते हो, अदरवाइज मेनली जो होती है बाय गिल्स जो कि पानी में रहते हैं एक्वेटिव फॉर्म में, जैसे कि क्रैब, या फिर ट्रैकिया और बुक लंग्स इन टेरिस्टियल फॉर्म। तो ट्रैकिया क्या होता है कि ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, राइट, और बाहर की तरफ से स्पाइरकल की फॉर्म में ये खुलेंगे, जैसे कि मैं यहाँ ड्रा करके दिखा रहा हूँ, और ये हवा को अंदर ले जाते हैं और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी आ जाती है। तो इसे हम ट्रैकिया कहते हैं, जो कि यहाँ पर हमने ये हनी बी में दिखाया हुआ है। तो ये ब्लू कलर से ये ट्रैकिया है जो आगे ब्रांचेस में लेके जा रहा है। देन आता है बुक लंग्स जो कि स्कॉर्पियन में जो आपने देखा पीछे, जिसे आप लोग ने अभी मैं दिखाऊंगा फिर से ये। तो इस केस में बुक लंग भी होता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ट्रू नेफ्रिडिया एब्सेंट होंगे, इसका मतलब जो प्रोटोनेफ्रिडिया नेफ्रिडिया का इसमें कोई बात नहीं है। इनमें जो एक्सक्रीशन होगी जहाँ तो वो सिलोमोडक्ट से होगी, या मालफिजियन ट्यूब्यूल से होंगी, या ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड, ठीक। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स बाय विच ये लोग मतलब ये वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं ये एक्सक्रीशन करते हैं। तो याद रखिएगा लोअर फाइलम जो थे प्रोटोजोआ, पारिफेरा, सीलियन ट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथिस अप टू सीलियन ट्रेटा, तो वहाँ पर क्या था थ्रू जनरल बॉडी सरफेस प्लेटीहेलमिंथिस में प्रोटोनेफ्रिडिया आ गया था। देन एस्केलमिंथिस में आप लोगों ने एक नया स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू कर दिया, और एनलिडा में आपने एक और स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू कर दिया, और जब तक यहाँ तक पहुँचे तो आपको पता चलता है कि पीछे का इनसे कोई कंसर्न नहीं, ये और ज़्यादा मॉडिफाई हो चुके हैं, और इनमें जो एक्सक्रीशन होती है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल से, सिलोमोडक्ट से, और ग्रीन ग्लैंड जिसे हम कॉक्सल ग्लैंड भी बोलते हैं उसकी बदौलत ये एक्सक्रीट करते हैं, राइट। देन एक और यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर है आर्थ्रोपोडा क्या कि इनमें सीलिया इंटायरली एब्सेंट होंगे, यू कैन नॉट फाइंड सीलिया। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा कि सीलिया आर इंटायरली एब्सेंट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे एग्जिबिट फिनोमेना ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बच्चे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक फीचर्स। मतलब आप देख के बता सको कि ये मेल होगा और ये फीमेल होगी, राइट। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म पर्टेनिंग टू ये जो आर्थ्रोपोडा उनमें एग्जिस्ट करती है। फर्टिलाइजेशन जो होगी वो इंटरनल होगी, तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर कि पेरेंटल केयर इनमें काफ़ी प्रोमिनेंट है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक क्रैब दिखाया हुआ है, इट इज़ अ फीमेल क्रैब, और ये फीमेल क्रैब ने देखो क्रैबलेट्स बियर किए हुए हैं इन द एब्डोमेन, राइट। तो बेसिकली मेरा भी पीएचडी में यही टॉपिक था और मैंने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी फ़ोटोग्राफी की है, राइट। तो ये क्रैब्स का फीचर होता है कि ये पहले एग कैरी करते हैं इन अंडरनीथ द एब्डोमेन, एब्डोमेन को क्लोज करके रखते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, ये ढक्कन जैसा होता है। और जब इसे खोलोगे तो आपको पता चलेगा जहाँ तो एग्स होंगे, जहाँ एग्स से इनके जो क्रैबलेट निकल चुके होंगे, ठीक है। तो ये क्रैबलेट को पकड़ के रखते हैं जब तक वो थोड़े बड़े ना हो जाएं, जब वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। सिमिलरली स्कॉर्पियन, ठीक है, जो बिच्छू होता है वो भी अपने बच्चों को अपने साथ ही रखता है जब तक वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए। देन नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग एंड साइलेंट डबल वेंट्रल नर्व गार्ड, मतलब एज गुड एज जैसे कि आपने एनिलिडा में पढ़ा वैसा ही नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। अब क्या है कि फर्टिलाइजेशन से तो बच्चे पैदा होते ही हैं, लेकिन इनमें कई बार पार्थिनोजेनेसिस से भी बच्चे पैदा होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मेल हनी बीज, ड्रोन, जो कि पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं। अब पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है कि यहाँ पर एक यंगवन बने बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल का जो ओवम है, फीमेल का जहाँ एग बोलोगे, वो बिना फर्टिलाइजेशन
के एक ऑर्गेनिज्म बना सकता है, और इन केस ऑफ हनी बी वो हमेशा मेल होगा। तो हनी बी के केस में जो मेल होता है वो पाथोजेनेटिकली बनता है, वो हमेशा उसका जो क्रोमोसोमल सेट होगा, आप बोलोगे जो जीनोटाइप है, वो हेप्लाइड होते हैं। और बाकी जितनी कॉलोनी में फीमेल्स हैं दे आर ऑलवेज डिप्लाइड सेट बेयरिंग ऑर्गेनिज्म, और वो फीमेल ही हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर, तो इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, एंटीना होगा, कंपाउंड आई होगा, स्टेटोसिस्ट होगा। तो एंटीना क्या है, सिग्नल परसीव करता है, आपने बड़े सारे ऑर्गेनिज्म में देखा होगा। पर्टिकुलरली बात की जाए तो कॉकरोच में आपने देखा होगा कि उनमें बेहद लंबे से एंटीना चलते हैं, ठीक, जो कि घूमते रहते हैं और वो सेंसेस को रिसीव करते हैं कौन सा फूड कहाँ पर है। कंपाउंड आई होती है इनमें, इसका मतलब ये है कि इनकी आईज जो हैं वो आई हमारी तरह नहीं होगी, वो बड़े सारे सब यूनिट को मिलके बनी होगी, जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है आपको। तो आपको नहीं लग रहा होगा कि ये एक ही स्ट्रक्चर की बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा, देखो कितने छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट्स हैं। ये सारे सब यूनिट्स को, सिंगल सब यूनिट को हम लोग ओमेटिडिया बोलते हैं। तो बड़े सारे ओमेटिडिया मिलके कंपाउंड आई बनाते हैं। देन स्टेटोसिस्ट, ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन है इन केस ऑफ कंसर्न आर्थ्रोपोडा। तो दीज आर द सर्टन करेक्टरिस्टिक फीचर्स जिनमें हमने यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स की भी बात की, और ये भी बात किया कि इनमें कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर है जो डिफरेंट करते हैं इसे बाकी फाइलम से। सबसे पहली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जैसे मैंने पहले भी बोल दिया, कि वो फाइलम का नाम ही इंडिकेट कर रहा है आर्थ्रोपोडा, मतलब भाई ये ऐसा फाइलम आ चुका है जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे। दूसरा टर्म किसने कॉइन की, तीसरा मैंने बोला कि भाई ये लार्जेस्ट फाइलम है इन एनिमल किंगडम, जिसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं। और इनमें जो ऑर्गेनिज्म है, चूँकि जॉइंटेड अपेंडेजेस थे, ये एनर्जी को बेहद ज़्यादा कंजर्व रखते हैं, और ये ऐसी ऐसी लोकेशन में भी पाए जाएंगे जहाँ पे बाकी ऑर्गेनिज्म का होना बेहद मुश्किल है। तो कहते हैं कि इवन कॉकरोच आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव न्यूक्लियर अटैक आल्सो। तो अगर धरती पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो जो सर्वाइव करेगा वो कॉकरोच ही करेगा। तो यू कैन कंसीडर इट कि वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इवॉल्व हैं। बॉडी के बाहर क्यूटिकल की कवरिंग है, सो इनमें क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। फिर हमने बोला कि भाई इनमें ट्रू सिलोम तो है, बट वो सिलोम जो है वो ब्लड से फिल्ड होता है, दैट इज वाई वी कॉल इट एज ए हीमोसील। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो ध्यान में रखिएगा कि एनिलिडा में क्लोज था, बट आर्थ्रोपोडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। देन प्रोटोनेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया को भूल जाइए, यहाँ पर एक्सक्रीशन के अलग ही स्ट्रक्चर हैं जो हमने बात की। सिलोमोडक्ट होगा, माल्फिजियन ट्यूब्यूल होगा, ग्रीन ग्लैंड होगा, या फिर कॉक्सो ग्लैंड की बात की गई। फिर हमने ये भी बोला कि ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं, मतलब मेल कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फीमेल। पेरेंटल केयर भी इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट पेरेंटल केयर शो करते हैं। और हाँ, इनमें एक प्रोसेस होती है जो कि बाकी ऑर्गेनिज्म में भी होती है, लेकिन वो क्या है और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सो एज टू इंश्योर कि आपको याद रहे। तो क्या होता है कि देखिए, अगर क्रैब है या स्कॉर्पियन है जो कि अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, तो सोचिए क्रैब या स्कॉर्पियन को जो मदर है जिन्होंने बच्चे कैरी किए हुए हैं, अगर इनको खाना ना मिले थोड़े दिन तक, तो ये भूखा मरना पसंद नहीं करते, ये अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर देते हैं, और वो वाले प्रोसेस को कैनाबलिज्म बोला जाता है। तो कैनाबलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीशीज़ को या अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर जाता है, सो एज टू अवॉइड द डेथ, कि वो मरना नहीं चाहते भूख की वजह से। तो उस प्रोसेस को कैनाबलिज्म कहा जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट आर्थ्रोपोड्स, और जो इसके मेन फीचर थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे, और मैंने डिफरेंटली इसकी एग्जांपल्स नहीं लिखी हुई हैं, हाउएवर जो फोटोज़ लगाए हैं यू कैन अंडरस्टैंड इट, कि चाहे वो ग्रास ऑपर है, चाहे वो मॉस्कीटो है, कॉकरोच है, सेंटीपीड है, मिलीपीड है, हनी बी है, क्रैब है, these are all belong to phylum Arthropoda. With this, we are closing this topic, and